हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस और भाजपा पूरे साल अभियान चलाकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मार्च के महीने से ही अमृत महोत्सव शुरू कर दिया। इस नाम से कई आयोजन हो रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से हीरक महोत्सव के तहत आयोजन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से ही इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राष्ट्रवाद को लेकर फिर बहस छिड़ गई। संघर्ष इस बात को लेकर दिखता है कि सच्चा राष्ट्र हितैषी कौन है। सुनेंगे दोनों पक्षों को, बहस भी होगी। पहले एक रिपोर्ट देखें। पिछले कुछ सालों से राष्ट्रवाद को लेकर एक होड़ सी लगी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच अक्सर असली और नकली राष्ट्रवाद को लेकर बहस छिड़ती आई है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा इस साल मार्च के महीने से अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले देशभक्तों की गाथा देश को याद दिलाई जा रही है। तो वहीं AICC के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर गांधी जयंती 2 अक्टूबर से हीरक महोत्सव मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत साल भर के दौरान कांग्रेस देश की स्वतंत्रता और कांग्रेसी जनों के बलिदान को 75 कार्यक्रम आयोजित कर आम जन तक पहुंचाएगी। इन आयोजनों के बारे में बताते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि देश को आजादी कांग्रेस की वजह से मिली। भाजपा देश की आजादी के बारे में जनता को गलत जानकारी देती है। कांग्रेस जनों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम पूरे साल भर हम मनाएंगे। लगातार हम गाँव में कार्यक्रम करेंगे, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का आज़ादी में योगदान रहा है, तो हम चाहते हैं कि 75वीं वर्षगांठ अच्छे से मनाएं। जो लोग ऐसे लोग जिनका आज़ादी के आंदोलन में इतिहास में कोई योगदान नहीं है, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह इतिहास को छिन्न भिन्न करके और उन लोगों को प्रतिष्ठित किया जाए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना नखून तक नहीं कटाया। तो ये मुहिम है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेसियों में राष्ट्रीयता का भाव है ही नहीं। कांग्रेस की सोच गिरवी रखी है, ये तो केवल भाजपा की नकल करते हैं। आज जिस प्रकार से आज़ादी के बाद में लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इसका कोई कारण है तो कांग्रेस है। लंबे समय तक सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन समय रहते कुछ कर नहीं पाई और उसका खामियाजा हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है, चाहे वो गरीबी हो, अशिक्षा हो। तो इसके पीछे कोई रहे हैं तो कांग्रेस है। इनके पास में परिवार के अलावा कुछ नहीं है। इनके पास में केवल एक परिवार है। उस परिवार इस प्रकृति है। प्रकृति को सजाने का भी कोई कार्यक्रम रखें, 75 वृक्ष लगाएं, 75 कहीं पे जो अस्पतालों का चयन करके उसको सुधार की ओर बढ़े। कुल मिलाकर आजादी के 75वें वर्ष में देश में राष्ट्रीयता से जुड़े आयोजन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और उस दौर को अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे। सबसे अहम सवाल ये, इनमें से किस पक्ष के आयोजन से आम जनता खुद को जोड़ पाएगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो इस बात में कतई कोई संशय नहीं, कोई बुराई नहीं कि भारत का हर एक नागरिक राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसका राष्ट्रवाद बड़ा, किसका राष्ट्रवाद खरा, इस बात को लेकर अगर बहस छिड़ती है तो कौन किस पक्ष में खड़ा होगा, इस बात को लेकर कई दफ़ा बहस की स्थिति या डिबेट की स्थिति बनती है। हमने देखी है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, बीजेपी कांग्रेस के बीच। और इस समय तो एक होड़ सी नजर आती है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही मुखर, स्पष्ट और तेज तर्रार वक्ता जुड़े हैं आज। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं कांग्रेस पार्टी से। चंद्रशेखर जी से आज शुरुआत करेंगे। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस पार्टी ने जब ऐलान किया हीरक महोत्सव मनाने का, इसको लेकर कार्यक्रम बनाया, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताया कि क्या क्या और किस तरह के कार्यक्रम होंगे। इस पर बीजेपी का रिएक्शन कुल जमा ये है कि नकल करते हैं और राष्ट्रवाद जो है केवल एक परिवार की ओट में कहीं दब गया, छिप गया है।
देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास ना तो आजादी के दिनों का कोई योगदान है, ना ही आजादी के बाद की कोई उपलब्धियां। मैं यदि आजादी के पहले जाऊं तो 100 साल के संघर्ष में इनके पास कहने के लिए 100 शब्द भी नहीं है कि इनके कोई व्यक्ति जो उसमें शरीक हुए रहे हो। ये नखून कटाकर, ये तो ऐसे हैं जिन्होंने नखून भी नहीं कटाया और श्रेय लेने की राजनीति करते हैं। बात खरी खोटी की हो रही थी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई विचार है, ना ही कोई शब्द है, ना ही इनके कोई नेता। इनके पास उपलब्धि है तो या तो माफी मांगना, या पेंशन मंगाना, या सरकारी गवाह बनना। तो ये तो इस दौर के बारे में कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। और हम भाजपा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक सांस्कृतिकवाद जिसको आज किसी न किसी तौर पर दबाए जा रहे विचारधारा को, उन विचारधारा को बताना, और हमारे जो आजादी के योद्धा हैं, नायक, उनको बच्चों तक, युवाओं तक, गांव तक, किसानों तक कि किस प्रकार अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, किस प्रकार अनुसूचित जाति को अधिकार दिया, और जिसको आज एक एक करके खत्म किया जा रहा है, उन बातों को बताने की बात की थी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बौखलाने की या हड़बड़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? 70 साल में जो हमने निर्माण किया, विकास किया, और जिसको बेच के आज देश चल रहा है, जिसको बेच के आज देश चल रहा है, चाहे वो शैक्षणिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे फिर वो हवाई जहाज हो, जिनको बेच के आज घर चल रहा है, आज उन चीजों को नकार कैसे सकते हैं? तो यही तो हम बताने जा रहे थे। और इसी बात को लेकर हमारी कहा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ होने लगा। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। हम तो वही काम कर रहे थे कि आजादी की लड़ाई में जो योगदान है, और आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग चीजों को भटकाते हैं। केसरिया साफा पहने भगत सिंह को याद आते हैं, लेकिन भगत सिंह जिनकी विचारधारा में स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नकारते थे, उस विचारधारा को नकारते थे, उसके उल्लेख कभी नहीं करते। इनको सिर्फ केसरिया साफा से प्रेम है, भगत सिंह जी की विचारधारा से प्रेम नहीं है। चलिए, हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, क्यों आपने या पार्टी ने इस तरह के रिएक्शन दिए कि ये साफ नकल है, राष्ट्रीयता सब भारतीयों का अधिकार है, सबका हक है, सब अपने अपने तरह से इसे एक्सप्रेस और इजहार कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी के इतिहास में, उसके संघर्ष के इतिहास में अगर आप उठाकर देखें तो कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती है। आप कहाँ थे? पुनीत जी, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस देश में भटक गई है, लगता है कि चंद्रशेखर शुक्ला जी भी आज के इस डिबेट में भटक गए और कहीं से कहीं वो पहुंच गए। देखिए, देश की आजादी का उत्साह मनाने का हर एक भारतीय का अधिकार है, ये हम बड़े खुले तौर पर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। हम तराजू और नापतोल लेकर बैठे नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन मैं तो ये प्रश्न करता हूं, हमें कहीं आपत्ति नहीं, आप करिए ना, लेकिन आज इतने विलंब से आपकी नींद क्यों खुलती है? यदि आज 58 साल तक आपने देश में राज किया, उससे ज्यादा आपने प्रदेशों के अंदर में राज किया, कभी आपको स्वतंत्रता या कहीं किसी अभी पिछले दिनों 91 वर्ष जब पूर्ण हुए थे नमक सत्याग्रह को लेकर वर्ष 2020 में माननीय मोदी जी ने वहां से एक यात्रा को प्रारंभ किया था, जो हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, उस पर आप कभी गौरवान्वित नहीं हुए? आपने 58 वर्षों के अंदर में क्यों नहीं इस तरह की चीजों को की? इन सब चीजों को घर घर तक पहुंचाने की जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, जिनको शायद उस संघर्ष की जानकारी नहीं है, वहां तक पहुंचाने का काम भी तो आपका है। तो आपने क्यों नहीं किया? यदि आज हम कर रहे हैं तब आप अचानक जागते हैं। अब उदाहरण के लिए, यदि अमृत महोत्सव, देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से इसकी घोषणा की, और 15 अगस्त 2023 तक, अर्थात 22 में तो हम 75 वर्ष पूर्ण करेंगे, लेकिन ये आयोजन 23 तक चलेगा। इसकी एक रूपरेखा पूरे देश स्तर पर बनी, विभिन्न राज्य इसकी तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न राज्य अपने बजट में प्रावधान करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। आप सो रहे हैं बैठकर, आप उस अमृत महोत्सव को विस्तार नहीं करके आज आप घोषणा कर रहे हैं कि हम भी हीरक जयंती मनाएंगे। अरे मनाइए, आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के साथ कदम से कदम मिलाकर केंद्र की सरकार ने कहीं भी कोई योजना बनाई है, उसके साथ कदम से कदम ताल तो करें। आपको तो हर जगह राजनीति दिखती है, और मुझे लगता है, देखिए, आप पर प्रश्न हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से तो आप केवल एक परिवार तक सीमित रह गए। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले दिनों लगभग 2.5-3 वर्षों से आप सरकार में हैं, एकाध शहीद भगत सिंह जी की बात कर रहे थे, कोई भगत सिंह जी के नाम से कोई एक आधी योजना का नाम बता दीजिए छत्तीसगढ़ में। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से बता दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से बता दीजिए। आप केवल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी के बाद तीसरा नेता कौन जो देश की आजादी में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है? कोई योजना का नाम तो बताइए। आपकी कथनी और करनी के कारण आप पर प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आपको लगता है कि हमारे हर एक काम को आप धूमिल करने के लिए आप समानांतर तौर पर इन काम को करना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं। मैं तो माननीय मोदी जी को पुनीत जी धन्यवाद देता हूं कि इनको जगाने का काम किया, कम से कम देश के प्रति, धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति। कभी राम मंदिर का विरोध, कभी देश के बारे में कहना, कभी कुछ कहना, ये पिछले 2-4 सालों से ही क्यों दिख रहा है? ठीक है, शुक्ला जी आपकी बात का उत्तर देना चाहते हैं। शुक्ला जी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाई संजय श्रीवास्तव जी ने जितनी सारे बात की, मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने क्या कि इतने देर से क्यों जागे? देर से नहीं जागे हैं, हम जागे ही हुए थे और जागृत अवस्था में देश को जगाने का काम ही हम कर रहे हैं। देश को ना सिर्फ जगाने का बल्कि चलाने का। 25 सालवा वर्ष महोत्सव भी मनाया, 50वां भी मनाया और 75वां भी मनाने जा रहे हैं। सारे कार्यक्रम हम जोर शोर से मनाते आए हैं। रही बात देर से वाली बात, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश को आजादी दिलाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी छवि को धूमिल करने में आप लोग भरकस प्रयास करते हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे योद्धा, हमारे नेताओं को भी चुराते हैं। उनकी जयंती 2 अक्टूबर को है। पहले से तय था कि 2 अक्टूबर से हमारे कार्यक्रम चालू होंगे। तो रही बात देर से जागने की, तो देर से बिल्कुल नहीं जाग रहे, हम समय से जाग रहे हैं। और हमारे जो कार्यक्रम बने उसके लिए हमको भाजपा की या नरेंद्र मोदी सरकार की या संजय श्रीवास्तव जी की बताने की, कहलाने की उद्देश्य नहीं है। केंद्र सरकार मजबूरी में कार्यक्रम करी। अब रही बात यह कि ऐसा क्यों, तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो पोस्टर लगाए उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल से ज्यादा बीमार बाप, बिस्तर में लेटी हुई पत्नी को छोड़ के और पुत्री जो अनाथ के भाव में पली शांति निकेतन में, उसको छोड़कर जेल में 10 साल से ज्यादा जेल काटी। उनके योगदान को भी उन्होंने नकार दिया था। उनको फोटो नहीं लगाया। फोटो किसका लगाया? पेंशनधारी दामोदर राव सावरकर का, पेंशनधारी दामोदर सावरकर। और बाद में जब बात उठी तब लज्जित भाव में आके नेहरू जी का फोटो दूसरे दिन लगाया। तो ये जो इनकी कथनी करनी। और एक प्रश्न और बहुत सुंदर किया कि ऐसी कौन सी योजना हमने भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे बना दी है। मैं मानता हूं कि मेरे पास कहने के लिए भी शब्द नहीं है, लेकिन 15 साल तो आपकी भी सरकार थी। और 15 साल आपकी क्यों सरकार, 7 साल तो दिल्ली में भी आप बैठे। आप ही का तो योजना का नाम बता दीजिए। आप भी उन्हीं लोगों का नाम से बना है। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका कोई योगदान नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका कोई योगदान नहीं, वीर सावरकर जी को कौन जानता है, दामोदर राव सावरकर को। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि संजय जी, जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां पलट के आपकी ओर घूम के आ जाती हैं। एक आध 2 योजना का उल्लेख आप ही करते हुए संजय, आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप कितने बड़े चिंतक हैं। मैंने कहा ना, केसरिया साफा चुरा लेने से आप कोई भगत सिंह का न्याय नहीं बन जाएंगे। चंद्रशेखर शुक्ला जी जिस तरीके की बातचीत करने, एक संकीर्ण और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। जिस तरीके से वीर सावरकर का नाम लेके, चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। सरदार, अरे सुनिए तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, हम उनका सम्मान करते हैं। बताइए एक मिनट सर, छत्तीसगढ़ में एक योजना 3 साल में बताइए जो आपने महात्मा गांधी जी के नाम से प्रारंभ किया। आप केवल राजीव गांधी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, लेकिन केवल राजीव गांधी तक सीमित हो गए। मेरी बारी। और वर्तमान सरकार को बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए राहुल गांधी, तो आप तो यहां तक सीमित हो गए। आप कौन से, उन महात्मा गांधी को तो कम से कम याद करिए जिनको आप अपने ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। चलिए ठीक है, देश की आजादी सब जानते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं तो महात्मा गांधी को भूलकर केवल आप गांधी परिवार की सेवा में लगे। इससे तुच्छ राजनीति शायद नहीं हो सकती। यदि इस पर विस्तार से जाऊंगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आप नीचे करके चर्चा करनी पड़ जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्तमान समय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत कैसे पड़ गई? आप इतने विलंब से क्यों पड़ गई आपको? मैं तो आपको सीधा कह रहा हूं बात को, क्यों नहीं आपने इन सब चीजों को पहले किया? तो मुझे लगता है जो गलतियां हुई इसको स्वीकार जी शुक्ला जी। और आज यदि आज कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं तो गांधी जी से आप राहुल गांधी से परमिट लेकर जाते कश्मीर, जो नेहरू जी की शानदार उपलब्धि थी। अब्दुल्ला, एक देश में 2 विधान, बहुत सुंदर आपने काम किया देश की आजादी के बाद। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, एक समय में एक देश के अंदर में 2 सरकारें चल रही हैं। यह आपकी देन थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण आज आप फ्लाइट टिकट कटा के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। ये देन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है। चंद्रशेखर जी,
इतिहास के पन्ने को आप खोलो मत, यदि खोलोगे तो वहां पे आपको ना कांग्रेस के उत्तर दें शुक्ला जी। लेकिन जो राष्ट्र के सम्मानी नेता है, जो राष्ट्र के सम्मानी नेता है वो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो गलतियां हुई, आप तो मदमस्त से सरकार बचाने में, दिल्ली में पूरी सरकार जा रही है, आपको कहां ध्यान रहेगा कि हीरक जयंती होनी चाहिए कि अमृत महोत्सव होना चाहिए? आप तो सरकार बचाने में लगे हैं, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ शुक्ला जी उत्तर दे दें। मध्य प्रदेश तक। क्या करेंगे आप लोग? केवल सत्ता भोग करना आप लोगों को आता है। कौन सरकार बचा रहा है, कौन सरकार गिरा रहा है, कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश देखा है कि कैसे रातों रात विधायकों को खरीद के पाला बदल के सरकारें गिराई जाती है। कौन है लोकतंत्र के हत्यारे? बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की। आपने कहा हमने स्टेचू बनाया, मैं आपसे पूछता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू कहाँ बना? मैं संजय भाई आपसे पूछता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू कहाँ बना है? कहाँ बना आप बताइए? कहाँ बना है? मैं तो सरदार सरोवर के ऊपर, उस सरदार सरोवर के ऊपर जिसकी स्थापना नेहरू जी ने कर दी थी, उस सरदार सरोवर के ऊपर हमने बांध बनाया, देश का निर्माण कराया। आपने जाके छत्तीसगढ़ में मूर्ति बना दिया छत्तीसगढ़ में और आप बात करते हैं अपने योगदान की। आपका यही सच है। नहीं बात किसने किया कश्मीर मामले की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कश्मीर की समस्या, क्योंकि पहले मंत्री कश्मीर देखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया था समझने का समझाने के लिए, उन्हें मामले उलझाया। वो तो फारूक अब्दुल्ला परिवार है। चलिए दोनों पक्षों के बीच में इस बात को लेकर बहस है। संजय जी और शुक्ला जी इस बात को लेकर बहस है कि कितने निर्माण कार्यों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गए और किसका कितना बड़ा योगदान है। लेकिन जिस अभियान को लेकर आप दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं, इस अभियान की रूपरेखा में उन कामों और उस युग के प्राइड को, उसके गर्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यह लक्ष्य बताया गया। क्या इसका लक्ष्य वो है जो बताया गया, या फिर यही है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसका राष्ट्रवाद या किसके महापुरुष और किस पक्ष में कितने महापुरुष? क्या हम इस बहस को जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं? तो अलग अलग आयोजनों के बीच में जो एक बहस या आरोप प्रत्यारोप की सियासत हम देख रहे हैं, इसके बीच चंद्रशेखर शुक्ला जी एक और हमें उत्कंठा कहें या एक प्रतिस्पर्धा सी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि इतिहास जो पढ़ाया गया वो केवल चंद कुछ लोगों तक सिमटा और उसमें जानबूझकर एक हिस्से को बिसरा दिया गया, भुला दिया गया। और अब ये हमें जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें में हम देखते हैं कि वो उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं, उन्हें सामने भी ला रहे हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चाएं करते हैं। और वो सीधा आरोप लगाते हैं कि उनको जानबूझकर इतिहास से एक तरह से अलग किया गया या उनका मान नहीं रखा गया। देखिए पुनीत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके दो प्रश्न थे ब्रेक में जाने के पहले कि आपके भविष्य की इस हीरक जयंती को लेके क्या योजना है। तो हमारी पूरी विस्तार योजना है और प्रश्न भी उसी से है जो आपका प्रश्न है। पूरी लड़ाई आज के देश में प्रासंगिक है विचारधारा की, और दूसरा जो विषय इतिहास से खिलवाड़ की। तो हम अपनी विचारधारा को भी पहुंचाएंगे, हमारे उन नायकों के योगदान को जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए रात दिन कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार आपका चंपारण का सत्याग्रह हुआ, किस प्रकार जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिस प्रकार असहयोग आंदोलन हुआ, किस प्रकार गोरखपुर में चोरी चोरी की घटना हुई और गांधी जी की भावनाओं का अवज्ञा करके चोरी चोरी घटना की, और हर किसी को पता है वो किसने की और किसने कराई। बात इतिहास की, लेकिन फिर बात वहीं आरोप प्रत्यारोप में आके टिक जाएगी। तो मैं उधर ना जाके, हमारा मूल उद्देश्य हमारे नायकों को सम्मानित करना और आज की युवा पीढ़ी को बताना। जैसे अभी लगातार हम देख रहे हैं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या योगदान है, अब उन युवाओं को बताना, अनुसूचित जाति और बताना जो अधिकार कांग्रेस ने दिया है। 70 साल में हमने क्या निर्माण किया है, पूछते हैं क्या किया। 70 साल में जो हमने कमाए उसी को तो बेच के खा रहे हो, देश चला रहे हैं। तो ये सब चीजों को बताना और युवाओं को जागरूक करके सतर्क करना ही हमारा हीरक महोत्सव का मूल उद्देश्य है। तो अब खिसियानी बिल्ली खंभा नहीं नोचेगी तो और क्या करेगी। इनकी जो बदहवासी वाली मुस्कुराहट है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तो संजय भाई की जो हंसी है वो अगर छुपा चेहरे के पीछे कोई छुपा हुआ दर्द है, ये बता नहीं पा रहे, कहने के लिए इनके पास कुछ है क्या छुपा रहे हैं। हाथ से खिलवाड़ करके अपने उन नाकाम निकम्मे नेताओं को जिन्होंने पेंशनधारी है उनको स्थापित करने का उचित प्रयास है इनका। पुण्य जी मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ और ये खींच रहे हैं, ये एक बेसिक अंतर है। इसलिए इन्होंने कहा विचारधारा
और थोपने की बात करें। मैं तो आपकी मुस्कुराहट में हंस रहा हूं। दोनों विषय पर मैं तो आपकी मुस्कुराहट में हंस रहा हूं। एक मिनट, ये नहीं, मुस्कुराहट में मुस्कुराया जाता है, हंसा नहीं जाता। विचारधारा की ये लड़ाई है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं इस बात को। और इतिहास में जो थोपने की बात है, बिल्कुल ठीक कहा। जो कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके भारत देश का निर्माण करी है और किन परिस्थितियों में कौन प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, ये इतिहास के पन्नों पर छिपा हुआ है। पहले भी हिंदू परिषद ने उठाई थी, देश की आजादी का पहले लिखा था, सुन ले, बात का मांग पहले सावरकर और जिन्ना का सरकार भी बनाया सावरकर ने, जिन्ना के साथ सरकार भी बनाया सावरकर ने। देखिए आप मैं फिर मुस्लिम लीग पे आता हूँ, मुस्लिम लीग पर आता हूँ, हमारी यही समर्थन किया था मुस्लिम लीग का। सुन लो आप मेरी बात, मुस्लिम लीग तक चले, सुनो, देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई। दूसरा विषय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई सावरकर ने। ये संविधान की चिंता कर रहे थे पुनीत जी। इसी प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण पर एक क्रिश्चियन कमेटी के अध्यक्ष ने संविधान को जलाने की बात करी। ये निकम्मी सरकार, भूपेश बघेल की निकम्मी सरकार आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये संविधान के संरक्षण करेंगे, ये संविधान का संरक्षण करेंगे। मैं वीडियो दिखा दूं चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने कहा कि जलाया है भाजपा के लोगों ने। जब आपने कई रथ यात्रा लेके देश को दंगे में झोंका है, तो आपने संविधान को नहीं जलाया। आपने अनेक रथ यात्रा निकाल के देश को दंगे में धोखा है, तब क्या आपने संविधान को नहीं जलाया? सुन लीजिए, तार किया है आपने संविधान को। देश की चिंता छोड़िए, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के देश को आपने तार किया है, बेशर्मी का आलम है। आपने सारे राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म के पालन करने की सलाह दी थी संजय भैया। परिवार की चापलूसी बंद करिए भैया, राजधर्म के पालन करने की सलाह। चलिए ये बहस अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है, लेकिन ये बहस जरूरी भी है ताकि दोनों पक्षों को जनता सुन सके, दोनों पक्षों के तर्कों को सुन सके। और दोनों पक्षों के तर्क कुल मिलाकर ये हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर, योगदान को लेकर, उस दौर को लेकर, प्राइड को लेकर, उपलब्धियों को लेकर जनता तक बात पहुंचानी। लेकिन दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क और अपने अपने पहलू हैं। फिर वही बात, आप दोनों लोग जनता के बीच जाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, तो जनता पर ही छोड़ते हैं कि वो किस पक्ष के तर्कों के साथ जुड़ती है, उनके साथ कौन से महोत्सव को बनाती। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, आप सबका देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।